नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश हल्ला बोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर, जिसकी वजह से सड़कें हर दिन खून से लाल हो जा रही हैं। ये हाल है पिछले कई साल से प्रदेश में हजारों सड़क हादसे हुए हैं और इनमें से लगभग 11,000 ऐसे हादसे आए हैं जिनको आप सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार ये कैसे सड़क हादसे हैं। प्रतिवर्ष यातायात सुरक्षा अभियान चलाया जाता है। जागरूकता माह स्कूल कॉलेजों में गोष्ठी निबंध भाषण की प्रतियोगिता की जाती है। प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित यात्रा के टिप्स दिए जाते हैं। चौराहे पर शिविर लगाकर वाहन चालकों को जागरूक किया जाता है। इसके बावजूद हो रही सड़क हादसों से स्पष्ट ये अभियान से ज्यादातर लोग अछूते रहते हैं। अधिकतर हादसों में घटना का मुख्य कारण चालकों की लापरवाही सामने आती है। ये आंकड़े सरकार की चिंता बढ़ाने वाले हैं। प्रदेश सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा पर हर साल करीब 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद भी सड़क हादसों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है। वहीं ताजा मामला दौसा के बांदीकुई इलाके से सामने आया है, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर ड्राइवर को झपकी आने के कारण तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और करीब 200 मीटर तक घसीटती हुई आगे बढ़ती रही। हादसे के वक्त कार में कुल 5 लोग सवार थे। वही हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि 7 साल के बच्चे समेत 4 अन्य लोग घायल हो गए। आंकड़ों की बात करें तो 14 महीने में इस एक्सप्रेस पर मौतों का आंकड़ा 100 तक के पार पहुंच चुका है। इसी साल 30 जनवरी को हुए एक हादसे में पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की पत्नी की मौत हो गई। हादसे में मानवेंद्र सिंह के साथ उनके बेटे हमीर सिंह और ड्राइवर दिनेश रावत गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि सड़क हादसों में मृतकों की संख्या के आंकड़े 80% हैं, जिनमें युवा हैं जो मां बाप से के बुढ़ापे की लाठी होते हैं, लेकिन घर का चिराग बुझ जाने से परिवार के लोग बेसुध हो जाते हैं। वहीं यातायात नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर फर्राटा भरने के शौकीन इस दर्द से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। लिहाजा हर दिन सड़क हादसों में अनमोल जिंदगियां खामोश हो रही हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसे हादसों की वजह क्या है, किसकी गलती से इतने लोगों की जान चली जाती है। इसके साथ ही सवाल ये कि जिम्मेदार कौन है। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। एक तरफ जहां ड्राइवर को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही भी सामने आती है। अगर तेज रफ्तार इसकी वजह है तो कई जगह सड़कों की खराब स्थिति भी इसकी एक अहम वजह हो सकती है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम खास पेशकश हल्ला बोल में प्रदेशवासियों से राय लेंगे। तो बिना देर किए फोन कीजिए और हमें अपनी बात रखिए। तो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है यातायात व्यवस्था को लेकर, सड़क व्यवस्था को लेकर, आप फोन कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से हाईवे पर दंदनाती हुई गाड़ियां चलती हैं तो इस कभी कभी मौत की गाड़ियां भी चलने लगती हैं। अब आप सोचिए, कोई जा रहा है सड़क पर, वो किस काम से जा रहा है, उसकी मनोदशा क्या होगी। हर एक व्यक्ति घर से जब निकलता है तो ये सोच के चलता है कि सही सलामत शाम को अपने घर पहुंचेंगे, लेकिन कुछ ऐसे नवाबजादे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फर्राटेदार गाड़ियों से दंदनाती हुई आगे गाड़ी बढ़ाते हैं, जिनकी वजह से आए दिन सड़क हादसे होते हैं। तो फटाफट आप हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रही नंबर पे आप फोन कीजिए। चलिए एक बार नंबर मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। तुरंत कॉल कीजिए और हमें बताइए कि किस तरीके से दंदनाती हुई फर्राटा भरती हुई गाड़ियां कैसे मौत का सबब बनती जा रही हैं। हल्ला बोल में आज हम इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको जुड़ना हमारे लिए बेहद जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी राय सर्वोपरि है। आप दर्शक जो बोलेंगे, कहते हैं ना जनता जनार्दन है, तो दर्शक भी हमारे लिए जनार्दन है। अगर आप देखेंगे, हमसे कनेक्ट होंगे, तो वास्तव में सार्थक तभी इस प्रोग्राम का सार्थकता हो सकता है। अगर आप बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो इस प्रोग्राम की सार्थकता अलग हो सकती है। लेकिन चलिए नंबर सबसे पहले नोट कर लीजिए, उठाइए फोन और हमें फोन कीजिए, बताइए। तो 011613624146 पर फोन कीजिए और फटाफट अपनी राय रखिए। एक और नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए नंबर पढ़ के हम आपको बता देते हैं। 0116
61362149 पर आप हमें कॉल कीजिए और हमें अपनी राय रखिए। ये तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लगातार जो फ्लैश हो रही हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए और बताइए हमको कि आखिरकार वो क्या वजह। चलिए कुछ बातें मैं भी आपसे शेयर करता हूं, हमारा चैनल भी आपसे शेयर करता है कि आखिरकार किस तरीके से ये एक्सीडेंट हो रहा, होता क्या है। अभी कहा जाता है दोपहिया वाहन चालकों को कि आप गाड़ी धीरे चलाइए और साथ में हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। हेलमेट पहनने के लिए कहा जाता है, लेकिन लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। अब कुछ लोग चालान के डर से हेलमेट पहनते हैं। चालान के डर से जो लोग हेलमेट पहनते हैं उनके लिए एक साफ बात यह है कि आप हेलमेट को आपकी सुरक्षा के लिए है। यह नहीं कि पुलिस को देखेंगे तो हेलमेट पहन लेंगे, फिर दूर हो जाएंगे, फिर हेलमेट निकाल देंगे। इस दरमियान अगर एक्सीडेंट होता है तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आपका परिवार, आपकी फैमिली। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपनी बात हमें रखें। बेहद ही इंपॉर्टेंट बात हल्ला बोल में हम आज आपके जन सरोकार से ये जुड़ी हुई ये मुद्दा उठा रहे हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं। तो जुड़िए, टीवी स्क्रीन पर आपके जो नंबर दिख रहे हैं उस पर आप फोन कीजिए और बताइए कि आखिरकार जो तो ज्यादा जानकारी हमारे साथ प्रदीप जुड़ रहे हैं, जयपुर से एक कॉलर हैं। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर, बताइए अपनी राय रखिए। जी नमस्कार सर, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो आप मुद्दा उठा रहे हैं बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें हमें दूसरी चीज ये देखना चाहिए कि आजकल शराब पी के भी बहुत लोग वाहन चलाते हैं और उन्हें इस बात का डर भी नहीं रहता कि पुलिस उनको पकड़ेगी या फिर उनको चालानी कार्रवाई देखनी पड़ेगी। तो इस पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मूवमेंट दिखाना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जो शराब पीकर वाहन चला रहा है वो बाकियों के लिए भी दुर्घटना का सबब कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा एक वैलिड पॉइंट रखा, ड्रिंक एंड ड्राइव। देखिए अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करते हैं तो ये आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। हादसे का एक बहुत बड़ा कारण है ड्रिंक एंड ड्राइव। लोग मजे के लिए, एंजॉय के लिए दूसरे की जिंदगी सासत में डाल देते हैं, दूसरे की जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। तो अगर आपने ड्रिंक किया है तो आपको कभी भी ड्राइव नहीं करना चाहिए। वैधानिक चेतावनी जगह जगह पर लिखी होती है कि ड्रिंक एंड ड्राइव इज प्रोहिबिटेड, शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो मानते नहीं। खासकर उन युवाओं से हमारी अपील है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो प्लीज कतई ऐसा मत कीजिए। ड्रिंक एंड ड्राइव करना बेहद ही घातक हो सकता है। तो ये अगर आप भी कुछ राय रखना चाहते हैं तो अपनी बात रख के देखिए। एक कॉलर हमसे जुड़े, उन्होंने कहा कि ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी चलाना ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए ये अच्छा नहीं है, एक अच्छा संकेत नहीं है। तो हमारे साथ और कॉलर अभी जुड़ेंगे और वो बताएंगे। तो अभी हमारे कॉलर जुड़े प्रदीप, जिन्होंने अभी बताया कि ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी चलाना कितना घातक होता है। तो इसलिए आप प्लीज ऐसा मत करें। अगर गाड़ी चलाना है तो आप ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। देखिए ट्रैफिक नियमों का पालन करिए। जो रोड पर एक लिमिट है उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही आपको गाड़ी चलानी चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा तेजी से लोग गाड़ी चलाने लगते हैं, ओवर स्पीड हो जाते हैं कि अचानक से कुछ होता है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए गाड़ी चलाते समय एक कंट्रोल में। आप सोचिए कि आप 120, 130, 150 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से कोई आ गया तो आप कैसे कंट्रोल कर पाइएगा। तो हर एक रोड के गाड़ियों के दौड़ने की एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसी स्पीड से आप चलिए। जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप जाइए और आप गाड़ी चलाइए। हमारे साथ कॉलर और जुड़ेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जानलेवा होती जा रही है ये गाड़ियां। कहते स्पीड, कहते स्पीड में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अचानक से कोई आपके सामने आ गया, अगर अचानक से कोई आपके सामने आ गया तो आप कैसे बचिएगा। अब चलिए कुछ दो चार कारण हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए
आगे ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर है, तो आपको एक इंडिकेशन होता है, उसको समझिए। ट्रैफिक नियम क्या है उसको आप पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इंटरनेट पर जाकर आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा साइन क्या बताता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ जानकारी विशेष नहीं होती, गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। ऐसे लोगों को कतई गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं। और आपको तीनों जो बत्तियां हैं, रेड लाइट और ग्रीन लाइट और येलो लाइट, इनके क्या परिणाम। अभिषेक हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी बताइए, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। देखिए सर, मैं वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज में एनआई में। जी। तो सर मेरा ये मानना है सर, देखिए क्या है स्ट्रिक्ट जो लॉज हैं वो हमें किसी भी तरह से मतलब कोई प्रोटेस्ट करके या बीइंग पब्लिक कैसे भी करके हमें संसद तक पहुंचाने चाहिए। क्योंकि सर हमारे जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसमें बेचारे किसी का बेटा, किसी का मतलब पति या कोई लेडी या कोई बच्चा कोई भी मरता है, किसी के परिवार का लॉस होता है, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए दुर्दशा है। और इसके लिए हमें सर ऐसा करना चाहिए कि गवर्नमेंट को कोई रोड सेफ्टी के ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जिनमें वो एक ऐसा ऑफेंस बनाए उसको जो बहुत मतलब सीरियस हो, इवन नॉन बेलेबल हो, जिससे कि लोगों के मन में डर पैदा हो। क्योंकि लोग अगर डरेंगे नहीं तो आप ये देखिए कि लोग अंधाधुंध इसी तरह से दारू पी के गाड़ी चलाएंगे। जैसे हमने देखा अभी जो पुणे वाला केस हुआ है, पोर्शे से जिस लड़के ने, एक नाबालिग ने एक लड़के को और एक लड़की को मारा है, जिसके बाद भी कोई इतना उसको उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ा। जयपुर में इतने गड्ढे हैं और मतलब लोग चलते हैं बिना किसी उसके अंधाधुंध अपनी गाड़ियों में 120 140 पे गाड़ियों को दौड़ाते हैं। इवन मिर्जन के 2 बार हादसा होता तो बचा है। लेकिन सर इसमें सामने जो बेचारा संभल के चल रहा है उसकी कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती उस बंदे की है जो बहुत अंधाधुंध और फ्री दिमाग से चला रहा है। क्योंकि उसको मालूम है इंडिया के कानून ऐसे बने हुए हैं कि मान लो कल को उड़ा भी देता है कल को किसी को, तो आप इजीली बेल हो जाएगी आपकी और केस चलता रहेगा और आप कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके आप बहुत इजीली रिलीव हो जाओगे। लेकिन सर जब तक स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं मतलब इसमें स्टैब्लिश किए जाएंगे हमारे इंडियन लॉ में, तब तक इस तरह की चीजें निरंतर चलती रहेगी। और आप ये देखिए हमारे हाईवे बहुत खूबसूरत है, लेकिन सर खूबसूरत हाईवे का मतलब हम लोग सिर्फ उसको एयरपोर्ट पे गाड़ी दौड़ाना समझ लेते हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत वैलिड पॉइंट रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे अजमेर से, अभिषेक। उन्होंने कहा कि गाड़ियां चलाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने ट्रैफिक पुलिस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के जवान जो हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। ओवर स्पीडिंग सबसे खतरनाक होती है, तो ओवर स्पीडिंग से आपको बचना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर जान जोखिम में डाल देते हैं। देखिए, जागरूक नागरिक बनिए। अगर आपको लगता है कि गाड़ियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ओवर स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ओवर स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन चीजों को चलिए, लगता है कि भीमराव जी डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन दर्शकों, आपसे यही गुजारिश है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, विकास। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। बताइए विकास जी, अपनी राय रखिए इंडिया न्यूज पर। नमस्ते सर। सर मैं एक बात यह कहनी थी मुझे कि रील्स आजकल जो लड़के बना रहे हैं बहुत स्टंट करते हैं वो लड़के। हाँ। हम जो रोड वोड से गुजरते हैं ना सर, हाँ। रोड से, तो वो लड़कों के लिए मतलब कोई सरकार क्यों कड़े कानून मतलब नहीं बना रही, कुछ कड़े कानून बनाए और इस तरह से कार्रवाई करे। कोचिंग वाले भी हम लड़के देखते हैं ये मतलब जो ये बिना हेलमेट भी पहन के ये गाड़ी चलाते हैं। जी जी विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि रील बनाने, देखिए हमारे आजकल समाज में रील एक बीमारी सी बन गई है। ये बीमारी ऐसी हो गई है कि कहीं भी कभी भी को लोग रील बनाने लगते हैं। कृपया गाड़ी चलाते समय रील मत बनाइए, नहीं तो आप रियल लाइफ से उठ जाएंगे। ये शब्द कड़े हैं, ये शब्द
पीड़ा पहुंचा रहे होंगे आपको, लेकिन ये हकीकत है। आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए और जिम्मेदार नागरिक बनते हुए आपको रील नहीं बनाना चाहिए। रियल लाइफ और रील लाइफ में थोड़ा अंतर होता है। रील लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है तो आजकल के युवा हेलमेट, इसके साथ बहुत सारे हमारे से कॉलर अभी जुड़े थे, विकास ने कहा कि हेलमेट लगा के आपको रखना चाहिए रील बनाते समय। देखिए वैसे भी गाड़ी चलाते समय आपको रील नहीं बनाना चाहिए। रील बनाने के लिए आपके पास टाइम है, घर पे बनाइए, इत्मीनान से बनाइए, गाड़ी स्टैंड करके ही क्या रील बनाना है, इन बातों को आप ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर बात किया जाए, हमारे साथ जगदम्बा सिंह एक हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। जगदम्बा जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर, बताएं अपनी राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए जहाँ तक सड़क हादसों की बात है ना, तो इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि असावधानी जो है, लोग कदम कदम के सड़क पे खड़े होके जो रील बनाते हैं, पिकनिक स्पॉट बना देते हैं। जैसे मान लो कहीं पार्क हो सड़क के सामने या कहीं और कुछ हो, जैसे दिल्ली में एक अपना जो वजीराबाद के पास जो एक पुल है, वहाँ खड़े होकर लोग करते रहते हैं, रील बना ले रहे हैं। ऐसे पहाड़ी इलाकों में जब जाते हैं। अच्छा, दूसरी इसके बाद और है जो छोटे वाहन है, ये भी जल्दी निकलने के चक्कर में कट-पुट इधर उधर मारते रहते हैं, कहीं इधर से कहीं उधर से, दाएं बाएं, मतलब रूल का पालन नहीं करते हैं। अगर सभी लोग रूल का पालन करें, अपनी बारी का इंतजार करें, जब उनको जैसे जगह मिले वैसे अपनी गाड़ी की छोटी हो या बड़ी हो उसको क्रॉस करें। और आमतौर पर जब छोटी गाड़ी वाले कभी गलती करते हैं तो दोष तो हमेशा बड़ी गाड़ियों का दिया जाता है। बड़ी गाड़ियों का दोष हो या ना हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक तौर पे जो लापरवाही होती है, जो ट्रैफिक से रिलेटेड रूल हैं जी, या किन किन बच्चों को, एक कम उम्र में जो बच्चे गाड़ियां चलाते हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, अगर मान लो कहीं से लाइसेंस बन भी गया है तो वो लाइसेंस है वो मेच्योर है कि नहीं है, पूरा उनके हिसाब से उनको चलाने गाड़ी आता है कि नहीं आता है। तो ये दिक्कतें जो है। चलिए जगदम्बा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अनमोल विचार अपने रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम आपको बता रहे हैं, देखिए लाइसेंस को लेकर भी अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि लाइसेंस को, अरे कुछ ऐसे भी युवा हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो गाड़ी चलाते हैं और दनदनाती हुई गाड़ी चलाते हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाना, अब ट्रैफिक पुलिस को ये बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कैसे लोगों पर लगाम लगाया जाए। महिलाएं गाड़ी चलाती हैं, पुरुष गाड़ी चलाते हैं, वयोवृद्ध गाड़ी चलाते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का हल्ला बोल का ये मुद्दा है सड़क हादसा। सड़क हादसे, देखिए सड़क तो अत्याधुनिक बन रहे हैं, एलिवेटेड सड़क बन रहे हैं, लेकिन रफ्तार का जो कहर देखने को मिल रहा है, न जाने कितनी जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो जा रही हैं, न जाने कितने परिवार अनाथ हो गए, न जाने कितने बच्चे के सिर से माँ बाप का साया उठ गया, न जाने कितने लोग अगर बच भी गए तो विकलांग हो गए। तो ऐसे लोगों को कैसे बचाया जाए, इन बातों को आपको भी ध्यान देना चाहिए। तो आज का हल्ला बोल में हम आपको सड़क हादसों पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय रखिए। आप बता सकते हैं कि आप जो बात रखेंगे हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपकी बात जो है वो सिरोधार होगी। हम आपके अनमोल विचारों का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए फटाफट आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल कीजिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है इस कार्यक्रम को खत्म होने में। इसलिए देर मत कीजिए और फटाफट फोन कीजिए और बताइए कि सड़क हादसे को लेकर कैसे आप बच सकते हैं। सड़क हादसे से बचने के लिए कई नियम कानून तो बहुत स्ट्रांग है हमारे देश में, लेकिन उसको पालन कैसे कराया जाए ये अपने आप में एक बड़ी बात है। महिलाएं गाड़ी चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं, कार चलाती हैं। आप तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गाड़ियां चलाते हैं, बच्चे गाड़ियां चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं घातक है। हेलमेट लगाइए, इसके बाद ही आप गाड़ी चलाइए। नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे, कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और कहते हैं ना देर से ही भले, कहीं अगर आपको जाना है तो जल्दी से भले देर, यानी अगर कहीं बहुत जल्दी जाना है तो आप थोड़ी देर डिले जाइए, थोड़ी देर से जाइए, सुरक्षित जाइए, स्वस्थ होकर जाइए।
ये नहीं कि जल्दी की बाजी के चक्कर में इतनी तेज आपने बाइक चलाया, इतनी तेज आपने गाड़ी चलाया, 2 किलोमीटर जाना है तो आपने 100 की स्पीड में गाड़ी चला दी। ठीक है, आपको जाना है तो आप आराम से भी जा सकते हैं, लेकिन आजकल के युवा हैं वो मानते कहाँ हैं। और जब घटना घटित हो जाता है तो तमाम तरीके की बातें उठने लगती है। प्रशासन पर लोग सवाल खड़े करेंगे, ट्रैफिक पर सवाल खड़े करेंगे, रोड पे सवाल खड़े करेंगे, लेकिन आपको भी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सतीश। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर, अपनी बात रखिए। शुक्रिया सर जी। सर, जैसे कि एक्सीडेंट हो रहे हैं जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये लापरवाही की वजह से हो रहे हैं। इंसान रात में सोते नहीं, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और जी। भी तमाम सी चीजें, रेस्ट के बगैर गाड़ी चलाई जाती है, तो इस बीच आंख लगना जरूरी होता है, और लापरवाही की वजह से लोगों की आंख लग रही है, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका कि आपने बताया कि लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, तो बहुत जिम्मेदारी से आप गाड़ी चलाइए, और बहुत जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने का कमांड आपको रखना चाहिए। अगर कमांड ठीक नहीं है तो ये सही नहीं होता है। अब देखिए, ड्राइवर हैं, और आप सोचिए एक बस ड्राइवर का हम एग्जांपल, ट्रक ड्राइवर, आप एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, लेकिन कितनी जिंदगियां आपके हाथ में हैं। गाड़ी में जो बैठे होते हैं वो इस बात से निश्चिंत हैं कि जो राम साईं जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर, अपनी बात रखिए। गवर्नमेंट को नियम बनाना चाहिए, जो स्पीड है ना, जो ये मामला स्पीड वाला है जी, जो स्पीड से गाड़ी है, कोई मामला नहीं है बीच में, ना तो कोई गाड़ी आ रही है ना कुछ आ रही है जी। ये मेन गवर्नमेंट को एक नियम बनाना चाहिए 80 से 100 के बीच में ये चलती है मेरे हिसाब से, कोई 140 के आसपास जी। चलिए राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, राम साईं जुड़े और उन्होंने कहा कि स्पीड लिमिट, देखिए स्पीड लिमिट तो है, आप उस स्पीड लिमिट का पालन करते हैं या नहीं, ये बहुत जरूरी है। देखिए, हाईवे पे पहले लिखा होता है कि जिस हाईवे पे आप चढ़ेंगे एक बोर्ड लगा होता है, बोर्ड पे लिखा होता है कि 100 की स्पीड, 50 की स्पीड, 60 की स्पीड, इन स्पीड को आप पढ़िए, उसी के अकॉर्डिंग आपको। अनिल जैन जी, एडवोकेट, सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़ कर रहे हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर, अपना विचार रखिए अनिल जी। हेलो अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। अनिल जी, सुन रहे हैं आप? सर मेरा मेन सुझाव छोटा सा है, बिल्कुल एक छोटा सुझाव है। जी जी। जो ये लड़के बाइक पर गाड़ी चलाते हैं, हाँ, और बाइक पर चलाते हैं, फोन से बात करते हैं, हाँ, तो मैंने देखा मैक्सिमम दुर्घटनाएं वही होती है, उनका कान पे मोबाइल लगा रहता है, वो तिरछा रहता है, उनका ध्यान नहीं रहता है जी, और वो दुर्घटना हो जाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपने अपना अनमोल विचार रखे। देखिए, ये हमारे कॉलर थे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, ब्रिजमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। ब्रिजमोहन जी, बताइए, अपना राय रखिए। हाँ सर, 2-3 बात है कि एक तो जो अपने परिवहन विभाग वाले हैं ना, इनकी भी लापरवाही है सर। ये आपने देखा होगा, रोड पे खड़े रहते हैं, हाँ, और जो गलती करता है उनको पैसे लेकर के छोड़ देते हैं। हाँ, दूसरी बात है सर, परिवहन विभाग द्वारा लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा, या तो इनके पास बजट नहीं है, जी सरकार इनको बजट दे जिससे ये जागरूकता दे, लोगों में जागरूकता भी नहीं है जी। दूसरा, ये जो जांच ज्यादातर होती है वो शहर के अंदर होती है, और शहर में हादसे बहुत कम होते हैं। इनको जो जांच अगर करनी है ना स्पीड की और इनकी, तो इनको बीच रोड पर, हाईवेज पर रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजमोहन जी, आपने अपना अनमोल विचार रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हल्ला बोल में हमने हल्ला बोला सड़क हादसों पर, तो सड़क हादसों की अगर बात करें तो हल्ला बोल में आज हमने बात किया सड़क हादसों को लेकर। देखिए, कहीं भी आपको जाना है तो आराम से जाइए, देर से ही जाएंगे, थोड़ा 2-4-5 मिनट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वस्थ स्थिति में जाइए, अच्छे कंडीशन में जाइए। टूटे फूटे हाल में जाएंगे तो क्या होगा? आराम से गाड़ी चलाइए, और आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार भी रहेगा, और ट्रैफिक नियम का पालन जरूर कीजिएगा। अल्लाह बोल में किसी और मुद्दे के साथ हम फिर जुड़ेंगे। अब तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।